अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बीफ स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले पैन में हम लोग हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है तकरीबन हाफ़ केजी। अगर आप लोग चाहें तो चिकन का भी कीमा ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन जो कीमे का पानी है इसे हम लोगों ने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए कीमे का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसे डालने के बाद भी आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, इस तरह से चॉप करके इसे आप लोग बारीक बारीक शामिल कर दें। एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मसाले। तो नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनकी भुनाई कर लें। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बहुत इजी रेसिपी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 कप पानी। पानी आप लोगों ने अपने कीमे के हिसाब से ऐड करना है। अगर आपका कीमा बिल्कुल बारीक बारीक मशीन का है तो 1 कप पानी में वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अगर आपका कीमा जो है वो हाथ का बना हुआ थोड़ा सा मोटा है तो आप लोग 2 कप पानी ऐड कर लें। अब इसे मैं कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए कुक कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आपका कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। जो पानी था इसके अंदर वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप लोग ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप लोग रेड चिली सॉस को स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून। और मायोनीज़ ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। ओरिगैनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ओरिगैनो ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मायोनीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे जो मैकरोनी और पास्ता जो भी आप लोग बनाएं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का बनता है। अब इसे हम लोगों ने लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग थोड़ा सा फ्रेश धनिया हस्बे ज़रूरत। अगर आप लोग ये डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे बॉईल की हुई स्पैगेटी तकरीबन 1 पैकेट। और इसे आप लोगों ने 95% बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करते हम लोग इसे। या फिर आप लोग इसे इतना बॉईल करें जो कि आपके पैकेट के ऊपर टाइम लिखा हो, उसके मुताबिक आप इसे बॉईल कर लें। अब इसे हम लोगों ने ऐड करके अच्छी तरह से अब इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से बीफ स्पैगेटी है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।